नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस पार्टी के दाऊद कनेक्शन का खुलासा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस का हाथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ था और साथ है। ये एक ऐसा सच है जिसे अब तक पूरे देश से छिपाया गया। और ये छिपाया किसने? तो पिछले 30 सालों से जो सरकार रही केंद्र में अलग अलग पार्टियों की, इन सभी ने इस देश को गुमराह किया है। क्योंकि देश की सारी एजेंसियां, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, पुलिस हो, एटीएस हो, इंटेलिजेंस हो, सबको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र के कई नेता और खास करके कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स का दाऊद से हर किस्म का कनेक्शन रहा है। आज हम कुछ ऐसे खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आजकल एक विषय पर चर्चा हो रही है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। दरअसल दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाने वाला इकबाल मिर्ची के साथ प्रफुल्ल पटेल के रिश्ते की जांच हो रही है। ईडी ने उन्हें बुलाया था, 12 घंटे तक उनसे बातचीत की। मिर्ची ने 1985 में वर्ली में एक ज़मीन ली और जिसका एक हिस्सा पटेल परिवार का था। मिर्ची ने इस प्लॉट से ही अपना पूरा ड्रग कारोबार जो है उसको वहाँ से संचालित किया और गिरफ्तारी होने की वजह से वो देश छोड़कर भाग के लंदन चला गया। 2013 में उसकी मौत हो गई। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि ड्रग माफिया के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी उसे उनके एक रिश्तेदार ने करवाई थी और कुछ साल पहले उसकी भी मौत हो गई। खैर, प्रफुल्ल पटेल जो भी दलीलें दे, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कि डी कंपनी का नेताओं और अधिकारियों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। 1970 से ही दाऊद और मिर्ची बिल्कुल नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से उसने अपना पूरा अंपायर खड़ा किया। जो डी कंपनी बनी वो इस नेताओं और अधिकारियों के आशीर्वाद से ही बना गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये 12 मार्च 1993 की है जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और जिसके बाद इसकी जांच के लिए एन वोरा कमेटी बनी थी। वोरा साहब एक पूर्व यूनियन होम सेक्रेटरी थे। मुंबई ब्लास्ट के करीब 3 महीने बाद 9 जुलाई 1993 को ये कमेटी बनी जिसने 5 अक्टूबर 1993 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में भूकंप आ गया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और महाराष्ट्र में शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देश को गुमराह किया कि धमाके के पीछे तमिल टाइगर्स का हाथ है। धमाके किसने कराई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस समय उन्होंने बहका दिया कि ये तमिल टाइगर्स का हाथ है। ये झूठ उन्होंने क्यों कहा, इसका जवाब एन वोरा साहब की रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया कि दाऊद इब्राहिम के पीछे जो है कई कांग्रेस लीडर्स हैं और महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठे हुए कांग्रेसी लीडर्स हैं और जो दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से उनके नज़दीकी ताल्लुकात थे। इतनी बड़ी बात इस रिपोर्ट में कह दी गई, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, न किसी ने किसी का नाम सामने आने दिया। दरअसल एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया गया। करीब 2 साल के बाद 1 अगस्त 1995 को इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया। वो भी सिर्फ 11 पेज, मार्क कीजिए, सिर्फ 11 पेज, जबकि रिपोर्ट 100 पन्ने से ज़्यादा की थी, जिसमें एक से बढ़कर एक खुलासे थे। नेताओं के नाम थे जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ थे। लेकिन 26 साल बीत चुके हैं। ये रिपोर्ट अभी तक, आज तक जब केंद्र में मोदी सरकार है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। 1995 के बाद एक सरकारें आई, कई होम मिनिस्टर्स आए, लेकिन किसी ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना तो दूर, इस पे बातचीत तक नहीं की। इस रिपोर्ट की जो 100 पन्ने की एनेक्स्चर है वही कमाल की है। अगर उसे सार्वजनिक कर दिया गया तो अभी भी दिल्ली जो है हिलने लगेगी, राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। क्योंकि इसी एनेक्स्चर में उन नेताओं और अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची को
अपना कारोबार फैलाने में पूरा मदद किया, उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी। इस रिपोर्ट में 1970 से लेकर 1993 तक जिन जिन लोगों ने दाऊद की मदद की उन सब के नाम हैं। ये नाम देश के उन गद्दारों की है जिसने एक आतंकवादी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने में उनकी सहायता की। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मोदी सरकार हिम्मत दिखाएगी और उन सारे देशद्रोहियों को, उन गद्दारों को एक्सपोज करेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये वजह भी है इस प्रोग्राम को करने की, क्योंकि कल मैंने अमित शाह का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची के रिश्तों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह है, ये रिश्ता नहीं, ये देशद्रोह है। मतलब एक हिंट इससे समझा जा सकता है कि गृह मंत्री को जरूर एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अब जानकारी हो गई है। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो सारी रिपोर्ट तो सार्वजनिक हुई नहीं, तो पहले बताते हैं कि इस 11 पेजेस में क्या है जो कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट में सार्वजनिक किया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ इकबाल मिर्ची का नाम है। और जिसमें यह बताया गया किस तरह इकबाल मिर्ची 1980 तक एक छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन उसने दाऊद के साथ मिलकर रियल एस्टेट का धंधा शुरू किया और नेताओं और अधिकारियों की मदद से करोड़ों का मालिक बन गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मिर्ची के कारोबार की अगर तहकीकात कर ली गई होती, ये सरकारी रिपोर्ट है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर उसकी तहकीकात कर ली गई होती तो पूरा रैकेट का खुलासा हो गया होता, सारे गद्दार पकड़े गए होते। चूँकि उसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ था, इसलिए कभी भी उसके लिंक का जो है खुलासा नहीं हुआ। दाऊद के नेताओं के साथ रिश्ते हैं, इस बारे में दिल्ली में सबको पता है। और यही वजह है जब 16 अगस्त 1995 को राज्यसभा के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने होम मिनिस्टर को एक पत्र लिखकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। ये तृणमूल वाले हैं, दिनेश त्रिवेदी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन ये भी अड़े रहे, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया, लेकिन वहाँ से भी कोई फैसला नहीं मिला। अजीब स्थिति है इस देश की। और ये रिपोर्ट तब से ये छिपा दी गई। सारे कभी सीवीसी कई बहुत सारे आ चुकी है कि भाई इसको जो है वो लेकर के आए, लेकिन अब तक नहीं आया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार है, कम से कम वो लेकर के आएगी और इन गद्दारों को जो है, जो नेता बन करके घूम रहे हैं, उसको एक्सपोज किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि सवाल यहाँ पे साफ बनता है कि इसमें किन किन नेताओं के नाम हैं। एनएन वोरा कमेटी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सारे इनपुट दिए थे। मतलब ये कि वोरा साहब की जो कमेटी थी उसके जो इनपुट्स थे, दस्तावेज और सबूत सारे, वो मुहैया किसने कराया? तो आईबी ने कराया था। तो उस वक्त जिन अधिकारियों ने कमेटी को जो इन्फॉर्मेशन दिए थे, अब वो कुछ जानकारियाँ वो पब्लिक में उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया है। वो भी चाहते हैं कि नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए वो बता रहे, हिंट दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन नेताओं का नाम है वो गुजरात और महाराष्ट्र के नेता हैं और वो आज भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं। आज दाऊद इब्राहिम के साथ तो कोई नज़र नहीं आना चाहता, लेकिन ये 90s की बात है, 80s की बात है। तो उस समय दाऊद इब्राहिम अछूत नहीं था और ये रेस लगा हुआ था, हर कोई दाऊद इब्राहिम के साथ जो है अपना नाम जुड़वाना चाहता था। ये होड़ लगी हुई थी। होम मिनिस्ट्री के पास कई सारे अल्ट्रा सेंसिटिव दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें उन नेताओं और अधिकारियों की पूरी लिस्ट है जो दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे थे, पैसा लेते थे दाऊद इब्राहिम से। और ये कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम के नौकर की तरह वो पूरी अपनी जो सरकारी सेवा किया कर रहे थे। आईबी ने जो उस वक्त इनपुट दिया उसके मुताबिक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता दाऊद इब्राहिम से कम 70 करोड़ रुपए लिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये रकम 1970 से 1993 मतलब बम ब्लास्ट से ठीक पहले तक ये 70 करोड़ रुपए लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे नेता ने को भी 5 करोड़ रुपए मिले। ये हवाला ट्रांजैक्शन था, हवाला के जरिए दिया गया। और दाऊद इब्राहिम ने ये पैसे 1990 में दिए थे चुनाव के लिए।
इस रिपोर्ट में एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का भी नाम है। वोहरा कमेटी रिपोर्ट के एनेक्सर में भी ये बताया गया है कि किस तरह 1992 में दाऊद इब्राहिम ने चीफ मिनिस्टर के एक रिलेटिव को 2 बार 5-5 करोड़ मतलब 10 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव को दिए, और चीफ मिनिस्टर का वो रिलेटिव आगे चलकर खुद एक बड़ा नेता बना। सब महाराष्ट्र में हो रहा है। हल्का सा आप दिमाग घुमाइएगा, नाम समझ में आ जाएगा। आईबी के अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट में एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर का भी नाम है, जो उस वक्त एक मिड लेवल ऑपरेटिव हुआ करते थे, लेकिन अब आज कांग्रेस के 10 बड़े लीडर्स, टॉप 10 लीडर्स नेशनल लेवल के, उसमें उनकी गिनती होती है। एक आईबी ऑफिसर के मुताबिक रिपोर्ट में गुजरात के कई लीडर्स का नाम बहुत ही प्रमुखता से अंकित किया गया है। ये देश किस तरह से चल रहा था, ये सोच के भी डर लगता है। आतंकी, ड्रग स्मगलर, धमाका करने वाला गैंग, आतंकवाद में शामिल रहने वाले सरगना, इन सब के साथ रिश्ता रखने वाले लोग मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे थे, उनकी चाटुकारिता कर रहे थे, उन्हें बचाया जा रहा था। जो हिंदुस्तानी को लूट रहे थे उनकी जानें ले रहे थे, बम धमाके करवा रहे थे। समझने वाली बात यह है कि दाऊद इब्राहिम का कांग्रेसी नेताओं के साथ क्या रिश्ता है, ये अब एक ऑफिशियल दस्तावेज में दर्ज है। ये कोई आरोप नहीं है, अफवाह नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा, वो भी कांग्रेस सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। पहले की सरकारों ने एनएन वोहरा कमेटी रिपोर्ट को छिपा करके क्यों रखा, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अब तो वो मजबूरियां नहीं है। इसलिए मोदी सरकार से अपेक्षा है, यह अपील है कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि देश की जनता जान सके कि वो कौन लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर देश से गद्दारी कर रहे थे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।